बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्विज़ पे है। जैसा कि आप लोगों को पता है 2 से 3 हफ्ते बाद जो है या 3 से 4 हफ्ते बाद एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब तैयारी, पहले तो मैं क्विज़ करवा चुकी हूँ, एमसीक्यूज़ करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने तकरीबन सारे टॉपिक्स करवा दिए थे। लेकिन ऐसा था कि मैंने टॉपिक वाइज चीज़ें नहीं करवाई थी, सब मिक्स था तो कन्फ्यूजन हो रही थी सबको। तो अब हम टॉपिक वाइज लेके चलेंगे। कुछ दिन पहले मैंने मॉड्यूल्स पे जो है क्विज़ था वो अपलोड किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स। ठीक है, इससे क्या होगा, एक अच्छा सा रिवीजन भी होता रहेगा और अगर कोई चीज़ आप लोगों को नहीं समझ आएगी तो वो भी क्लियर हो जाएगी। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नंबर 1 पे, विच ऑपरेटर इज़ यूज टू कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग्स इन टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं हम टाइप स्क्रिप्ट में स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करने के लिए, उनको आपस में ज्वाइन करने के लिए। तो हमारे पास सी ऑप्शन ट्रू है। हम प्लस का साइन जो है वो यूज़ करते हैं, प्लस का ऑपरेटर जो है वो यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, कॉन्केटिनेट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे कह रहा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन असाइनमेंट ऑपरेटर इन टाइप स्क्रिप्ट। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या काम है, क्या मकसद है, टाइप स्क्रिप्ट में क्यों यूज़ होता है वो। तो सी ऑप्शन ट्रू है, टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। हम वेरिएबल बनाते हैं तो आपने देखा है हम डेटा टाइप देने के बाद इक्वल्स का साइन लगाते हैं और अपनी वैल्यू वैल्यू असाइन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं टाइप स्क्रिप्ट में, असाइनमेंट ऑपरेटर। थर्ड हमारे पास कह रहा है विच ऑपरेटर इन टाइप स्क्रिप्ट इज़ यूज टू इंक्रीमेंटिंग अ वैल्यू बाय 1। ठीक है, तो ये तो आप सबको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अभी हम लोगों ने लूप्स पढ़े हैं, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो आपको अगर 1 से वैल्यू इंक्रीज़ करनी है तो वो किससे होगी, आपके ये जो ऑपरेटर हैं डबल प्लस का साइन, इससे आपके पास इंक्रीमेंट होगा वैल्यू 1 का। तो ये सी ऑप्शन ट्रू है। 4 में कह रहा है विच टाइप ऑफ ऑपरेटर इज़ यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हमारे पास ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिसमें हमारे पास सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन ट्रू है। उसके बाद 5 में कह रहा है व्हाट डू लॉजिकल ऑपरेटर्स डू इन टाइप स्क्रिप्ट। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो क्या करते हैं टाइप स्क्रिप्ट में। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग्स, मैनिपुलेट बुलियन वैल्यूज़, परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो इसमें हमारे पास जो है वो आपका बी ऑप्शन ट्रू है, मैनिपुलेट बुलियन वैल्यूज़। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हमारे पास एंड का ऑपरेटर है, और का ऑपरेटर है, नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर है, वो सारे हमारे क्या हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। और वो क्या करते हैं, बूलियन वैल्यूज़ पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं और रिजल्ट भी वो किस में देते हैं, बूलियन वैल्यूज़ में ही देते हैं, ट्रू या फॉल्स में देते हैं आपको। सही है, तो बी ऑप्शन ट्रू है यहाँ पे भी। उसके बाद 6 पर आ जाते हैं। 6 में कह रहा है कि व्हाट डज द टाइप स्क्रिप्ट एक्सप्रेशन इवेल्युएट टू, 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। यानी कह रहा है यहाँ पर हमने कौन सा कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ किया है अपना यहाँ पर, कि हम कंपेयर कर रहे हैं इनको कि 10 हम कह रहे हैं छोटा है या बराबर है किसके, 5 के। तो ये क्या है, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, बच्चों को भी पता होगा, तो ये बी ऑप्शन इसका ट्रू है। सही है, इस तरीके के सवाल आप लोगों के पास बहुत आ सकते हैं। ये तो थोड़ा इजी है, इससे थोड़ा सा ट्रिकी होगा, तो इसको अच्छे से आपने समझना है, चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं आपने, बस कुछ भी इसमें रट्टा लगाने वाला नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद 7 में कह रहा है हमें व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द मॉड्यूलस ऑपरेटर इन टाइप स्क्रिप्ट। ये भी सबको पता ही होगा, बी ऑप्शन ट्रू है, टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ अ डिवीजन ऑपरेशन। सही है, मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, रिटर्न करता है रिमाइंडर डिवीजन का। सही है, तो 8 पे आ जाते हैं। 8 पे कह रहा है विच ऑपरेटर इज़ यूज टू परफॉर्म एक्सपोनेंशिएशन इन टाइप स्क्रिप्ट। तो इसके लिए क्या होगा, बी वाला ऑप्शन ट्रू है। हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर लेते हैं हम किसी भी वैल्यू का, जैसे हमने 2 का स्क्वायर ले लिया, 3 का स्क्वायर ले लिया। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको कि 2 का हम जो है स्क्वायर ले लेते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, 4 बनेगी। ठीक है, 9 पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन 5 इज़ ग्रेटर देन 3 एंड 10 इज़ ग्रेटर देन 20। ठीक है, हमारे क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर, जिनका भी हमने जिक्र किया। अब ये मैं डिटेल में आप लोगों को समझा चुकी हूँ, मेरे चैनल पे सारी वीडियोस मौजूद हैं, जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं।
कि एंड और नॉट इक्वल टू, ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं किस तरीके से काम करते हैं। अब देखिए एंड में आपके पास जो दोनों कंडीशंस दी होंगी ना, दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, जैसे दोनों सही होनी चाहिए। अब 5 इज़ ग्रेटर देन 3 बिल्कुल सही है, लेकिन 10 इज़ ग्रेटर देन 20 ये सही नहीं है, ये गलत बात है। 10 क्या है, छोटा है 20 से, तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो इससे क्या होगा कि जब आपके पास एंड ऑपरेटर में दोनों ये वाली कंडीशंस ट्रू होंगी तभी आपको आउटपुट क्या देगा, रिजल्ट क्या देगा, ट्रू देगा। लेकिन अगर इसमें से कोई एक भी फॉल्स हो जाएगी तो आपको क्या रिजल्ट देगा, फॉल्स देगा। तो अब यहाँ पर एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो क्या रिजल्ट देगा आपको, फॉल्स ही देगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारे पास ट्रू हो गया है, यानी बी ऑप्शन हमारे पास है आंसर जो कि है फॉल्स। व्हाट डज द नॉट ऑपरेटर डू इन टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। अब ये क्या है, हमारे पास यूनरी ऑपरेटर है जो बूलियन वैल्यू को उलट देता है, ठीक है। यानी जो भी आपकी बूलियन वैल्यू है उसको क्या करेगा, उलट के आपको आंसर देगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, इट नेगेट्स अ बूलियन वैल्यू, ये ऑप्शन ट्रू है। ये भी हम पढ़ चुके हैं, सारी वीडियोस चैनल पे मौजूद हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। व्हाट डज द टर्नरी ऑपरेटर इन टाइपस्क्रिप्ट अलाउ यू टू डू, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर जो है वो क्या है, बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर को अगर आपने इजी वे में समझना है तो आप ये समझ लीजिए कि ये एफ एल्स का शॉर्टकट है, ठीक है। अगर आपके पास सिंपल सी कंडीशन है कोई तो आप क्या यूज़ करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्या है आपके पास कॉम्प्लेक्स कंडीशन है कोई, तो फिर आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, एफ एल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसका सी ऑप्शन ट्रू है, प्रोवाइड अ शॉर्ट हैंड फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। वही बात है जो मैंने अभी आप लोगों को समझाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो हमें पता है ये जो पहला और दूसरा है ये क्या है हमारे पास, एंड और ऑपरेटर है जो कि क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर है। तो रह गया बी यानी मॉड्यूलस, तो ये हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है। इसके बाद 13 में कह रहा है व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द टाइप स्क्रिप्ट एक्सप्रेशन, तो ये भी बच्चों वाली चीज़ है। पहले आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10, उसके बाद 10 में 10 ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट 20। तो हमारे पास क्या राइट आंसर हो गया, बी। उसके बाद 14 में कह रहा है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग टाइप स्क्रिप्ट एक्सप्रेशन कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, इस टाइप के सवाल ज़रूर आएंगे आपके पास जो आपको कंफ्यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, अब इसमें इन्होंने दो चीज़ें की हुई हैं, कॉन्केटिनेट भी किया हुआ है उसको, और यहाँ पर उन्होंने टेम्पलेट लिटरल्स का भी यूज़ किया है, ठीक है। कॉन्केटिनेशन भी की हुई है प्लस का साइन लगा के, और टेम्पलेट लिटरल्स को भी यूज़ किया। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर जो भी चीज़ हम लिखते हैं ना वो क्या होती है, सेम कॉपी पेस्ट हो जाती है, ठीक है। उसके अंदर फिर वो कैलकुलेशन नहीं होगी। अब उसके अंदर आप प्लस का साइन लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आपके ऑपरेटर्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ ही कब करते हैं, जब हमें क्या करना होता है, कोई मैसेज लिखना होता है, कोई मतलब कोई टेक्स्ट लिखना होता है। तो हमने टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर ये सारी चीज़ें की हैं, कॉमा के अंदर हेलो, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर वर्ड, तो उसको कॉन्केटिनेट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, आपके पास सेम एज इट इज़ यही आउटपुट दे देगा। अगर आप यहाँ पर क्या करते कि आप यहाँ पर अभी ये टेम्पलेट लिटरल्स के लिए बैकटिक्स नहीं लगाते, आपने कॉमर्स के अंदर हेलो फिर प्लस फिर वर्ड लिखा होता, तो आपके पास क्या कौन सा रिजल्ट आता, आपके पास ए वाला ऑप्शन आता, ए वाला रिजल्ट आता। लेकिन अभी आपने बैकटिक्स का यूज़ किया है, यानी आप टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका ये जो अंदर का मैसेज है ना ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। तो ये ज़रा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज़ें, इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को गुमराह करने के लिए, तो आप लोगों ने हाजिर रह के बिल्कुल जवाब देना है, सही है। उसके बाद 15 पे आ जाते हैं, कह रहा है व्हाट हैपेंस इफ़ यू ट्राई टू डिवाइड अ नंबर बाय ज़ीरो इन टाइप स्क्रिप्ट। तो ये भी सिंपल है, बी ऑप्शन ट्रू है, द रिजल्ट इज़ इन्फिनिटी, ठीक है। रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, इन्फिनिटी। अगर आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे नंबर को ज़ीरो से, सही है। उसके बाद 16 में कह रहा है व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग टाइप स्क्रिप्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो वही है एक्सपोनेंशिएशन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, बी आएगा। मैंने आप लोगों को बताया था इसका सिंपल तरीका कि क्या होता है कि आप एक एग्जाम्पल ले लो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को यानी 3 बार मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो आपके पास क्या आ जाएगा,
2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं इसको ईजीली। सही हो गया, तो बी ऑप्शन ट्रू हो गया। उसके बाद 17 में कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द रिजल्ट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग टाइपस्क्रिप्ट कोड। अब हमें यहाँ पर एक कोड दिया हुआ है और सिंपल है कि इसका दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, नंबर टाइप है उसकी और दो नंबर्स हमने वैल्यू असाइन किए उसको, और फिर हमने तीसरा वेरिएबल बना के उसको हमने मॉड्यूलस निकाल के उसका स्टोर किया और फिर हम लॉग करवा रहे हैं उसका रिजल्ट। सही है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, 16 और 17 का मॉड्यूलस निकाला है, रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास, सी ऑप्शन ट्रू है। यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, जो है 2 रिमाइंडर रह जाएगा। उसके बाद 18 में कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइपस्क्रिप्ट कोड, लेट एक्स नंबर 10, और फिर हमारे पास कह रहा है एक्स प्लस इक्वल टू 2, कंसोल डॉट लॉग एक्स। सही है, हमारे पास एक सिंपल वेरिएबल था जिसकी वैल्यू हमने क्या दी थी, 10 दी थी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहा है। ये ऑपरेटर क्या करेगा हमारे पास, सॉरी, ये जो ऑपरेटर है इसका क्या काम है, प्लस और इक्वल टू का साइन इंक्रीमेंट करेगा। किससे इंक्रीमेंट करेगा, इसके आगे आप जो भी वैल्यू लिखेंगे ना प्लस और इक्वल के बाद, वो उतने नंबर से आपकी वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा। तो अब मैं चाह रही हूँ x के अंदर 2 से इंक्रीमेंट हो जाए, यानी x पहले क्या था 10 था, अब उसमें 2 का इंक्रीमेंट हो तो वो क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आंसर आएगा, बी जो है मेरा वो राइट आंसर है, ये 12 हो जाएगा। सही है, 2 से इंक्रीमेंट करवा दिया। अब अगर यहाँ मैं 3 लिख देती तो 3 से इंक्रीमेंट हो जाता। आप जितना भी नंबर चाहें उससे आप इंक्रीमेंट करा सकते हैं इस ऑपरेटर को यूज़ करके। अच्छा, 19 में क्या कह रहा है, व्हाट डज द फॉलोइंग टाइपस्क्रिप्ट एक्सप्रेशन इवेल्युएट टू कंसोल डॉट लॉग 5 इज नॉट इक्वल टू 5। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, फॉल्स। हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर राइट हो गया है कि 5 जो है कह रहा है 5 के इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है फॉल्स आंसर है। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो है आज का क्विज में क्वेश्चन वो क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिजल्ट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग टाइपस्क्रिप्ट कोड। सही है, अब यहाँ पर देखिए हमने जो पहला वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप हमारे पास नंबर है 5, और जो सेकंड हमारे पास हमारा वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग, और उसके अंदर भी हमने सेम वैल्यू असाइन की है, 5 नंबर दिया है, बट उसको हमने कॉमास में लिखा है, यानी उसको हमने स्ट्रिंग बना दिया है। अब हम लॉग क्या करवा रहे हैं, num1 इक्वल्स किसके, num2 के। तो अब यहाँ पर बताना है हमें कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या कि इस चीज़ को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर हम सिर्फ डबल इक्वल्स टू के साइन लगाते हैं तो वो क्या करता है, वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करता है। सही है, लेकिन जहाँ हम ट्रिपल इक्वल्स टू के साइन लगाते हैं ना, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। ट्रिपल इक्वल्स टू के साइन क्या करता है, ये स्ट्रिक्ट इक्वालिटी को चेक करता है। ठीक है, वैल्यू के साथ साथ क्या करेगा, टाइप भी चेक करेगा। अब अगर मैं num1 और 2 बार मैं इक्वल्स टू का साइन लगा के num2 कर देती तो वो क्या करता, सिर्फ वैल्यूज़ को चेक करता, डेटा टाइप नहीं चेक करता उसकी। लेकिन यहाँ पर मैंने ट्रिपल इक्वल्स टू के साइन लगाए तो इसका मतलब है मैं वैल्यूज़ को भी कंपेयर कर रही हूँ आपस में और उनकी डेटा टाइप को भी कंपेयर कर रही हूँ। तो यहाँ तो दोनों की डेटा टाइप डिफरेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या करेगा, यहाँ पर इसको फॉल्स दे देगा क्योंकि दोनों की डेटा टाइप्स क्या है, अलग है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास राइट हो गया है। तो ये हमारे पास आज की छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने अपना ये वाला टॉपिक कवर किया है। इससे ज़्यादा हमने चीज़ें जो है उस वाले क्विज में कवर की हैं जो मैंने पहले करवाया था। आई थिंक उसमें मैंने 100 MCQs करवाए थे, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन से इसको भी देखिए, जितनी हो सके तैयारी करिए। ये सारी चीज़ें जो है ना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जॉब करने वाले हैं जिनको टाइम नहीं मिलता होगा, तो उनके लिए यह है कि उनका एक रिवीजन हो जाएगा, कुछ चीज़ें उनको रिवाइज हो जाएंगी अच्छे से, जो है थोड़ा बहुत उनके लिए ये मतलब अच्छा ऑप्शन है कि वो इस तरीके से इससे तैयारी कर लें। वैसे ख़ुद से तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ख़ुद से आप जितना पढ़ेंगे उतनी अच्छी तैयारी होगी। और इंशाल्लाह आगे जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, मेरी पूरी कोशिश है उन पे हम इसी तरीके से क्विज वाली वीडियोस मैं अपलोड करती रहूँ और हम इस तरीके से इसको लेके चलें। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।